हेलो गाइज, आज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का पार्ट 2 है और हम लोग ने पार्ट 1 कवर किया। उसमें हम लोग ने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा। पूरा कंप्लीट ही कर लिया है उन दो टॉपिक्स को। एंड हम लोग ने मिनिमम 50 क्वेश्चन समथिंग उस पर सॉल्व कर चुके हैं उन दो टॉपिक्स पर। एंड हम लोग ने लास्ट पार्ट में एक्सीलरेशन जस्ट हम लोग ने स्टार्ट किया था। आज हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। ओके एंड इस पार्ट में हम लोग एक्सीलरेशन पे ही पूरा फोकस रहेगा। एक्सीलरेशन इन जब वेरिएबल होगा, जब कांस्टेंट होगा, तो हम लोग को उस हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए। वरना क्या होता है, क्लासेस वगैरह में सिर्फ एक्सीलरेशन सिखा देते एंड आपको बताते नहीं है कि कांस्टेंट रहेगा तभी कैसे सॉल्व करना है, वेरिएबल रहेगा तभी कैसे सॉल्व करना है। हम इन डिटेल जाएंगे एंड पूरा अच्छे से समझेंगे। एंड पार्ट 4 में पूरा मोशन अंडर ग्रेविटी बहुत अच्छे से, उस पर तो बहुत क्वेश्चंस लाई हूँ मैं, उतना सब क्वेश्चंस करेंगे। एंड 4th पार्ट रिलेटिव वेलोसिटी एंड ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो भी, तो वो हम लोग करते जाएंगे। एंड ये पार्ट्स में बनाने का एक ही मोटिव है ताकि अभी जुलाई है और आप लोग अच्छे से पार्ट्स वाइज अच्छे से कर सकते हो। एक टॉपिक को बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, आप न्यू एक नए से सीख रहे हो तो नए से सीख भी सकते हो। बट अगर वन शॉट है ना, तो वन शॉट में इतना क्वेश्चंस फर्स्ट तो कवर नहीं कर सकते। एंड सेकंड, वन शॉट हम लोग जैन से स्टार्ट करते हैं। जनवरी में आप लोग को अगर सीखना है ना, नए से स्टार्ट करना है तो आप वन शॉट से स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर आप जुलाई में हो एंड अगस्त में हो ना, तो अभी भी आप लेक्चर्स से ही स्टार्ट कर सकते हो। सो अगर किसी ने फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ पहले से स्टार्ट करना। सब प्लेलिस्ट पिन किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। एंड विदाउट एनी डिले हम लोग चालू करते हैं आज का पार्ट। आज क्या है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन हम लोग ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो हम लोग ने एक एग्जांपल से हम लोग ने एवरेज एक्सीलरेशन भी निकाला था, राइट। एंड एक्सीलरेशन मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करता, वेलोसिटी मोशन को रिप्रेजेंट करता है, एक्सीलरेशन वेलोसिटी में चेंजेस लाता है। ओके ये याद रखना अच्छे से। फिर हम लोग ने दो ये पढ़े थे एग्जाम्पल, जिसमें एक में वेलोसिटी भी बढ़ रहा है, एक्सीलरेशन भी बढ़ रहा है, बट सेकेंड उसमें वेलोसिटी तो बढ़ रहा है बट एक्सीलरेशन नहीं बढ़ रहा है। सो ये केसेस था। और एक थर्ड केस, सबसे इंपॉर्टेंट केस, जो मोशन अंडर ग्रेविटी का ही केस है, जो है जब मैक्सिमम हाइट पे एक बॉल या कुछ चीज ऑब्जेक्ट हम लोग ने फेंका और पहुंच गया ना, तो उधर उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है बट उसका एक्सीलरेशन 10 ही रहेगा। बिकॉज थ्रू आउट द प्रोसेस, जब वो बॉल को फेंका फिर से नीचे आके गिरा, उसका एक्सीलरेशन हमेशा 10 ही रहेगा, हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। जब t इज इक्वल टू 0 पे उसका वेलोसिटी 0 था, जब t इज इक्वल टू 1 पे आ जाएगा उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये कैसे आया, ये हम लोग और डिटेल में समझेंगे, ये फॉर्मूला कैसे लगाना है। सो अभी के लिए हम लोग को इतना जानना जरूरी है कि मोशन अंडर ग्रेविटी वाला जो केस होता है ना, उसमें एक्सीलरेशन हमेशा कांस्टेंट ही होता है। सो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अरे ना, ये अभी एक्सीलरेशन ये क्या होता है, इन टाइम टी एंड एट टाइम टी। इन टाइम टी मतलब एवरेज एक्सीलरेशन। एवरेज एक्सीलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन अलोंग चेंज इन वेलोसिटी ही रहेगा, यूनिट इज मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। एंड एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, जो एक इंस्टेंट पे है ना, उसको इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन बोलते हैं। एंड इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन भी रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होता है, वो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ भी होगा। क्योंकि कभी भी है ना, हम लोग कोई भी टर्म को a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी लिखते हैं ना, डिफ्रेंशिएशन के टर्म्स में लिखते हैं ना, तो जब इसका ये दोनों ग्राफ, जब v बाई टी ग्राफ आएगा ना, तो a इज द आंसर, a इज द स्लोप, एक्सेलरेशन इज द स्लोप। ये डिफ्रेंशिएशन आप लोग ने सीखा रहेगा, उससे आपको ये पता रहेगा। एंड मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, इसका भी वही रहता है। वेक्टर क्वांटिटी एंड वेक्टर डायरेक्शन हमेशा अलॉन्ग फोर्स रहेगा, फोर्स जिस डायरेक्शन में रहेगा, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन हमेशा उसी डायरेक्शन में रहेगा। सो ये एक पॉइंट, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लियर याद रखना अपने माइंड में कि रिलेशन हमेशा चेंज इन वेलोसिटी में होगा एंड एक्सीलरेशन में होगा। एंड हम लोग को ना क्वेश्चन में क्लियरली दिया रहेगा इन टाइम टी या एट टाइम टी। एंड अगर हम लोग को इक्वेशन वाइज क्वेश्चन आया एंड आपको पूछा कि इन 6 सेकेंड्स कितना है ना, एट 6 सेकेंड्स कितना है, तो एट 6 सेकेंड्स में ना हम लोग a इज इक्वल टू जो भी रहेगा ना, वेरिएबल टर्म्स में रहेगा, तो t के जगह पे 6 लगा के डायरेक्टली हम लोग इंस्टेंट एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। बट एवरेज एक्सीलरेशन के लिए क्या होता है, 6 सेकेंड्स पे कितना एक्सीलरेशन था, 0 सेकेंड्स पे कितना था, उसका हम लोग चेंज निकालते। एवरेज में क्या होता है, हम लोग फुल मतलब 0 से 6 जितना पूरा जर्नी का हम लोग एक्सीलरेशन निकालेंगे तभी उसको एवरेज एक्सीलरेशन बोलेंगे। और जब एक इंस्टेंट पे या वैसे निकाला तो वो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। हम लोग ने इस पर क्वेश्चन लाई हूँ मैं, वो हम लोग करेंगे अच्छे से। एंड ये चीज़ एक अच्छे से ध्यान रखना। और हम लोग ने पढ़ा था ऑल कंडीशंस जो जो पॉसिबल है, a इज इक्वल टू 0 है, v भी 0 है, v इज नॉट 0, a 0 है। इसका मतलब क्या है, जो स्पीड है वो कांस्टेंट है,
तो इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन है। सेकेंड, ए इज नॉट जीरो बट वी इज जीरो, तो ये कभी पॉसिबल है? एक सिनेरियो हम लोग ने अब भी डिस्कस किया, एट मैक्सिमम हाइट ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, करेक्ट। ए इज इक्वल टू जीरो एंड वी इज इक्वल टू जीरो, तो क्या है? रेस्ट ही होगा, इससे अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। वेलोसिटी भी जीरो, एक्सीलरेशन भी जीरो है। अगर दोनों ही नॉन जीरो है तो वेलोसिटी चेंज करता रहेगा, डिपेंड करेगा कि क्या कंडीशन है, रिटार्डेशन है या एक्सीलरेशन है, वो हम लोग बाद की बात। अभी एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल? वी इंक्रीज हो रहा है और ए कांस्टेंट है, वी इंक्रीज हो रहा है और ए डिक्रीज हो रहा है, वी इंक्रीज हो रहा है और ए इज इक्वल टू जीरो है, एंड वी इंक्रीज हो रहा है एंड ए इंक्रीज हो रहा है। तो अभी हम लोग ने मोशन अंडर ग्रेविटी वाले एग्जाम्पल से पढ़ा, जब t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स पे वेलोसिटी वॉज 0, एक्सेलरेशन वॉज 10, बट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे स्पीड वॉज 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन वॉज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो कांस्टेंट है, राइट? बट स्पीड तो इंक्रीज हुआ है, इधर से इधर इंक्रीज हुआ है, राइट? तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है, तो नॉट पॉसिबल में नहीं आएगा, राइट? अभी वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है और एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, तो अभी हम लोग ने ये इधर पढ़ा, ये एग्जाम्पल से हम लोग ने पढ़ा था, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा था विद बॉल, बट उसका एक्सेलरेशन धीरे धीरे विद टाइम डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी पॉसिबल है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। थर्ड ऑप्शन, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है और एक्सेलरेशन इज जीरो। हाँ, अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकता है या जीरो हो सकता है? इंक्रीज कैसे हो सकता है? सोचो, नहीं हो सकता, राइट? तो दिस इज द ऑप्शन दैट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी एक बार के लिए कांस्टेंट हो सकता है, तो वो कंप्लीट जर्नी उसी वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा। बट अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है ना, इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ है, वरना वेलोसिटी इंक्रीज ही नहीं हो सकता। ओके, सो ये बात समझना बहुत क्लियर है कि एक्सेलरेशन जीरो है ना, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकता है या जीरो हो सकता है, इंक्रीज या डिक्रीज दोनों नहीं हो सकता। एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है? वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, इसके वजह से एक्सेलरेशन भी इंक्रीज है, ये करेक्ट है, तो ये भी रॉन्ग, ये मतलब नॉट पॉसिबल में आएगा, सिर्फ थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो हम लोग बात करते कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल। ओके, v कांस्टेंट है और a कांस्टेंट है। अगर a कांस्टेंट है मतलब a इज समथिंग 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो v पहले जीरो था, पर वो हर इंस्टेंट पे अगर एक्सेलरेशन उसमें कुछ ना कुछ है, इसका मतलब v तो हर सेकेंड में इंक्रीज होगा, v तो कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। सही, आप ही सोचो, a कांस्टेंट है, अभी कांस्टेंट का मतलब क्या? एक प्रॉपर डिजिट है, लाइक 8 मीटर है पर सेकेंड स्क्वायर है या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अभी जब ये मतलब हर सेकेंड के बाद 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का इंक्रीज आएगा ही वेलोसिटी में, सो वेलोसिटी कांस्टेंट हो ही नहीं सकता इस सिनेरियो में, समझा? एंड सेकेंड इज a इंक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है। हाँ, ये पॉसिबल है, ये तो हम लोग ने एग्जाम्पल भी पढ़ा था, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है और एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी पॉसिबल है। अभी ऊपर हम लोग ने पढ़ा, ये देखो, इसमें वेलोसिटी इज कम एंड एक्सेलरेशन इज ज़्यादा, तो ये भी पॉसिबल है। थर्ड इज वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है और a कांस्टेंट है। a अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी हाँ इंक्रीज हो सकता है। कैसे? अगर a 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो अगर फर्स्ट 0 सेकेंड पे 1 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी है, तो 2 सेकेंड पे कितना वेलोसिटी रहेगा? ऑफकोर्स इंक्रीज होगा ना, जो इंक्रीमेंट आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, जो एक्सेलरेशन का, उसके वजह से वेलोसिटी इंक्रीज हो सकता है। सो ये भी करेक्ट है, यस पॉसिबल। v इंक्रीज हो रहा है और a इज जीरो, ये तो अभी हम लोग ने ऊपर क्वेश्चन में पढ़ा था, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, नो, नॉट पॉसिबल। अभी v कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, अगर हर कंडीशन पे एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है तो v तो इंक्रीज ही होगा ना, v कांस्टेंट कैसे ही रहेगा? a जब क्या है, a जब जीरो है ना, तभी v कांस्टेंट रह सकता है, उसके अलावा देयर आर नो चांसेस कि v कांस्टेंट हो। अगर एक्सीलरेशन इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली नॉट, v कांस्टेंट रहेगा ही नहीं, v भी इंक्रीज होगा, या अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव टर्म्स में है तो डिक्रीज होगा, वो डिपेंड करता है, बट जीरो कांस्टेंट तो नहीं रहेगा ऑफकोर्स, सो नॉट पॉसिबल, नो। अगर v इंक्रीज हो रहा है और a भी इंक्रीज हो रहा है तो ये तो पॉसिबल है, यस, ये तो हम लोग ने एग्जांपल्स भी पढ़ा था, राइट? सो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी ये ना एक क्वेश्चन टाइप है या एक
कंडीशन टाइप है, आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है अगर ट्रिक करना है तो। एक गाड़ी है जो 500 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ओके, एंड देन दूसरा गाड़ी है जो 0 मीटर पर सेकेंड पे है, बट उसका एक्सीलरेशन इज 500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किसमें बैठना इज ज़्यादा डेंजरस? आप गेस करो। ऑफकोर्स इस वाले में, बिकॉज ये पूरे रास्ते के लिए इसका वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इसका एक्सेलरेशन कुछ है नहीं, इसकी वजह से इसमें इंक्रीज नहीं आएगा वेलोसिटी में। बट इसमें 500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का इंक्रीज हर इंस्टेंट पे, हर सेकेंड के बाद चेंज होता जाएगा। मतलब कितना डेंजरस हो जाएगा, एक टाइम के बाद कितना स्पीड बढ़ जाएगा, आप ये इमेजिन कर पा रहे हो तो अच्छी बात है बहुत। जैसे हम लोग स्विंग में बैठते थे, जैसे हम लोग स्विंग में बैठते, जब हम लोग बीच में आते हैं ना तो हम लोग थोड़ा रिलैक्स होते हैं, बट ऐसे साइड में पूरा जाता है तो वी गेट लिटिल वैसा एक्साइटमेंट आ जाता है, या हम लोग थोड़ा डर जाते थोड़े लोग, तो क्योंकि अचानक से वो इधर आया तो उसका एक्सेलरेशन बढ़ जाता है, एंड फिर से बीच में आने तक उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, उधर वेलोसिटी बढ़ जाता है। जब वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगा ना तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको अच्छा लगता है, मतलब स्मूथ लगता है। बट जब एक्सेलरेशन बढ़ने लगता है ना तो यू गेट लिटिल एंशियस, या कुछ भी बोल सकते हैं, एक्साइट हो सकता है या डर सकते हैं, वैसा है। सो इससे बस ये करना था कि अगर वेलोसिटी में हम लोग सिर्फ मोशन ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, मोशन करना है, इजीली करना है, बट जब एक्सेलरेशन आ जाएगा तो एक्सेलरेशन मोशन को और बढ़ा सकता है या घटा सकता है, उसकी वजह से हम लोग फील कर पाते हैं एक्सेलरेशन को, हम लोग वेलोसिटी को फील नहीं कर सकते। बस यही एक इम्पॉर्टेंट ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि विच कार विल बी लाइक मोर डेंजरस, क्या ऐसा ट्रिक क्वेश्चन डाल सकते हैं। सो इसके लिए समझना जरूरी है, और कंसेप्चुअल वाइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये 2 एग्जाम्पल्स। अभी हम लोग आगे बात करते हैं। एक्सेलरेशन क्या है? dv/dt, राइट, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, करेक्ट। अगर द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रहेगा ना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो ये हो जाता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, जो हमेशा अलोंग एक्सीलरेशन ही रहेगा, क्योंकि हम लोग इधर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ले रहे हैं, तो ये हमेशा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन या अलोंग एक्सीलरेशन ही रहता है। अभी नेक्स्ट, अगर हम लोग ने मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन पूरा कोई मैग्नीट्यूड ले लिया तो क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मेन ये है, ये समझना जरूरी है कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ना कि पूरा मैग्नीट्यूड ऑफ द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। अभी हम आगे बढ़ते हैं। रिटार्डेशन, रिटार्डेशन क्या है? रिफरेंस, मतलब व्हेन एक्सीलरेशन इज ऑपोजिट टू द वेलोसिटी देन दैट एक्सीलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। अगर आपका गाड़ी ऐसा पीछे आगे जा रहा है विथ सम स्पीड एंड देन विथ सम एक्सीलरेशन, उसका एक्सीलरेशन कम होता जा रहा है, या पीछे से कोई खींच रहा है ज्यादा एक्सीलरेशन से, सो दैट उस केस में क्या हो जाएगा? स्पीड डिक्रीज हो जाएगा, राइट। एंड अगर कोई पीछे, ऐसा वाइस वर्सा भी हो सकता है, मतलब पीछे से जा रहा है और आगे से एक्सीलरेशन लग रहा है तो स्पीड कम हो जाएगा। बस मेन मोटिव क्या है रिटार्डेशन का? क्या होना चाहिए? एक्सीलरेशन और वेलोसिटी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो उसको रिटार्डेशन बोलते हैं, उसमें स्पीड डिक्रीज होता है ऑलवेज। ये पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है। इसमें देखो, इधर नेगेटिव एक्सीलरेशन है, इधर पॉजिटिव एक्सीलरेशन है, हम लोग को वो नहीं देखना कि नेगेटिव एक्सीलरेशन है उसको रिटार्डेशन बोल देना इज नॉट राइट। हम लोग को ये देखना है अगर नेगेटिव एक्सीलरेशन है उसमें नेगेटिव वेलोसिटी ही रहेगा तो वो रिटार्डेशन नहीं है, वो एक्सीलरेशन ही है। तो आपको ये समझना है कि रिटार्डेशन और एक्सीलरेशन क्या है एक्चुअल में। व्हेन एक्सीलरेशन इज ऑपोजिट टू द वेलोसिटी तभी उसको रिटार्डेशन बोलेंगे, तभी उस एक्सीलरेशन को रिटार्डेशन बोलेंगे। एक स्पेशल केस है एक्सीलरेशन में, ओके। अभी हम लोग थोड़ा केसेस समझते हैं एक्सीलरेशन और वेलोसिटी का, सो दैट हम लोग को और क्लैरिटी आए। अगर एक पार्टिकल है, उसका वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन एंड एक्सीलरेशन इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, 180 डिग्री का दोनों के बीच में एंगल है, तो जब हम लोग इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ए डॉट प्रोडक्ट बी, तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा, करेक्ट। एंड तो हम लोग इससे क्या समझ सकते हैं? ये रिटार्डेशन का एग्जाम्पल है, राइट। एंड वैसे ही जब दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो ए और बी ये पॉजिटिव होगा, राइट। तो हम लोग ये दोनों क्या है? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, जो अलोंग वेलोसिटी, जो एक्सीलरेशन मतलब इसमें स्पीड डिक्रीज होगा, इसमें स्पीड इंक्रीज होगा, राइट। तो ये दोनों क्या है? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है,
क्यों टेंजेंशियल एक्सीलरेशन? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का अभी मतलब समझा, जो अलोंग एक्सीलरेशन हो। तो अभी जब इसका स्पीड एक्सीलरेशन पीछे जा रहा है तो इसका स्पीड कम हो रहा है, इसलिए टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन वो है जो अलोंग स्पीड ही रहेगा हमेशा, उसको टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बोलते हैं। एंड नेक्स्ट इज, अगर v स्ट्रेट जा रहा है एंड एट 90 डिग्री पे उसका एक्सीलरेशन है ना, तो ये ना सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा, उसका वेलोसिटी पूरे जर्नी के लिए सेम रहेगा। क्योंकि जब एक्सीलरेशन ऐसा है ना और वेलोसिटी ऐसा है और एक्सीलरेशन ऐसा है, तो ना ऐसा ऐसा सर्कल बनता जाएगा जर्नी में, राइट? वो जो मोशन है ना सर्कुलर हो जाएगा। तो इसमें ना जब ऐसा होगा तो ए डॉट प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, करेक्ट? तो इसका मतलब क्या, स्पीड चेंज नहीं होगा, नो चेंज। क्या चेंज होगा? सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज। एंड जब डायरेक्शन चेंज होता है ना तो उसको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बोलते हैं। समझा? ये मोटिव क्या था, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को सिर्फ डिफरेंशिएट करना है। ये क्या है, अलोंग स्पीड है, इसमें स्पीड इंक्रीज डिक्रीज होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्सीलरेशन क्या है उस हिसाब से। और इसका क्या हम लोग ने मेन मतलब क्या था, इसमें स्पीड कभी चेंज नहीं होगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा। डायरेक्शन चेंज होता है उसको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बोलते हैं, एंड स्पीड चेंज होता है उसको टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो इधर लिखा है वेलोसिटी का मतलब क्या है, स्पीड प्लस डायरेक्शन। हम लोग ने ये लास्ट पार्ट में सिखाया अच्छे से। तो स्पीड जब चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, उसको टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बोलेंगे। एंड चेंज इन डायरेक्शन सेंट्रीपिटल और नॉर्मल एक्सीलरेशन होता है। एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज ऑलवेज अलोंग द पाथ, अलोंग द पाथ रहेगा, जिधर एक्सीलरेशन है उधर ही वेलोसिटी रहेगा ना, तभी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन लगेगा। अभी इसमें देखो वेलोसिटी एंड इसका एक्सीलरेशन का पाथ ही डिफरेंट है, इसके वजह से इधर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब इधर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन लग ही नहीं रहा है, इसलिए इधर सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लग रहा है जो डायरेक्शन चेंज पे आता है। ओके, आई होप ये चीज क्लियर हो कि ये क्यों है। एंड ये समझ नहीं आया ना कि ए डॉट प्रोडक्ट वी क्यों नेगेटिव आया, ए डॉट प्रोडक्ट वी पॉजिटिव आया, इधर 0 आया। तो अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के बाद फर्स्ट हम लोग वेक्टर्स ही करने वाले, जो कि एक ही पार्ट में होगा। सो आपको ये तभी चीजें क्लियर हो जाएगी। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या है, अलोंग एक्सीलरेशन मतलब स्पीड चेंज इन स्पीड पे डिपेंड करेगा, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड पे, ना कि वेलोसिटी पे। वेलोसिटी क्या है, डायरेक्शन और स्पीड दोनों आ जाता है, बट सिर्फ जब स्पीड पे डिपेंड करेगा ना, चेंज ऑफ स्पीड पे, तभी उसको टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बोलेंगे, जो कि ऑलवेज अलोंग द पाथ ही होगा। मतलब जिधर एक्सीलरेशन हो रहा है उधर ही होगा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, अलोंग द पाथ। वैसे ही जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और नॉर्मल एक्सीलरेशन, कुछ भी बोल सकते हैं। तो अभी हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? ओके, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजिंग एंड एक्सीलरेशन में डिक्रीजिंग। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजिंग एंड एक्सीलरेशन में डिक्रीजिंग, ये करेक्ट है, राइट? ये हम लोग ने एग्जांपल्स में पढ़ा है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजिंग एंड एक्सीलरेशन में इंक्रीजिंग, ये भी सही है। when acceleration may be non-zero when velocity of object is 0, acceleration may be non-zero, right? हम लोग ने a is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड वेलोसिटी जब 0 था, ये भी करेक्ट है। तो ऑल ऑफ दिस आर करेक्ट। ऑब्जेक्ट इज मूविंग सच दैट इट्स वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, देन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब v इधर एंड u इधर, तो अभी हम लोग a इधर, तो अभी हम लोग ने ये सिनेरियो पढ़ा था 180 डिग्री का, दोनों के बीच में एंगल रहेगा, तो क्या होता है, स्पीड डिक्रीज होता है, राइट? स्पीड मस्ट बी डिक्रीजिंग। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर सेकेंड, सही। एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड पर सेकेंड इन अ सर्टेन डायरेक्शन, ये सही है। स्पीड एंड सर्टेन डायरेक्शन दोनों बोला हुआ है, सिर्फ चेंज इन स्पीड देके रॉन्ग करके मत आना, पूरा स्टेटमेंट पढ़ना। इन अ सर्टेन डायरेक्शन बोला है, इसका मतलब वो वेलोसिटी का ही बात कर रहा है। थर्ड, एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सही। यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर बाय सेकेंड, नहीं, मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, तो डी इज द रॉन्ग ऑप्शन। या मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट बट करेक्ट ऑप्शन। तो अभी हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्या है, Kalu is moving with speed 40 meter per second in north. After 10 seconds, he is moving with 40 meter per second in east.
देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एंड रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड इन ऑफ वेलोसिटी। फर्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। जब t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स है तब उसका v इनिशियल क्या है 40 j कैप, बिकॉज नॉर्थ में मतलब i कैप सॉरी। एंड जब t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स है तो उसका v फाइनल क्या हो गया 40 j कैप, ईस्ट में है इसके वजह से y एक्सिस एंड x एक्सिस, राइट। ओ तो इधर j आ जाएगा एंड इधर i आ जाएगा, करेक्ट। ईस्ट इज x एक्सिस, राइट। सो अगर अभी हम लोग क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या है, एक्सिलरेशन। पहले हम लोग एक्सिलरेशन निकालते, क्या है v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइड बाय डेल्टा t। तो v फाइनल क्या है 40 i कैप माइनस 40 j कैप डिवाइड बाय 10, तो आ जाएगा 4 i कैप माइनस 4 j कैप। अभी क्या पूछा है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड जब भी पूछा है ना तो ऐसा करना है। अगर इधर वेक्टर्स का टर्म है ना तो अभी हम लोग वेक्टर्स के टर्म का मैग्नीट्यूड कैसे ढूंढते हैं, ये देखो 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर आ जाएगा 16 प्लस 16 32, उसको लिख सकते हैं क्या होता है 16 इंटू 2 4√2। 4√2 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, सही। ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, उसको मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन बोलते हैं। एंड अगर कुछ भी टर्म्स है लाइक -5 -4 रहेगा तो उसका मैग्नीट्यूड निकालना है ना तो नेगेटिव साइन हट जाएगा। बट जब वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है ना तो उसको स्क्वायर मतलब जो टर्म्स है ना उनको स्क्वायर करके रूट करना है, ऐसे हम लोग ने अभी किया वैसे, सो दैट हम लोग को मैग्नीट्यूड ऑफ जो भी है उसका मिल जाएगा। वेक्टर्स के टर्म में रहेगा तभी ऐसे करना है, राइट। एंड अभी हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। इस पर क्या देख के रखा है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पूछा है। मतलब क्या है इसका, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो इसमें तो हम लोग देखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पूछा है, मतलब 40 आई कैप है, इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, इसको 40 आ जाएगा, राइट। हम लोग रूट में अगर वेक्टर है, अगर v इनिशियल है 40 j कैप, तो अब अगर v इनिशियल का हम लोग ने मैग्नीट्यूड लिया तो इसका क्या आ जाएगा 40 स्क्वायर, तो 40 रहेगा, करेक्ट। v फाइनल का भी मैग्नीट्यूड 40 रहेगा। तो जब हम लोग इसको v फाइनल माइनस v इनिशियल करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या आ जाएगा 0। क्यों हम लोग ने इधर बाद में मैग्नीट्यूड क्यों निकाला, हम लोग को क्या बोला मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो हम लोग को एक्सिलरेशन निकाल के उसका मैग्नीट्यूड ढूंढने बोला था फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकंड में क्या बोला, एक्सिलरेशन ढूंढो विथ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी के सिर्फ मैग्नीट्यूड्स लो। बट इधर अभी मैग्नीट्यूड्स दोनों का सेम होने की वजह से 0 आ गया, इसलिए रेट ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी 0 हो गया। ओके, आई होप ये क्लियर हो, नहीं हो तो फिर से एक बार देखना एंड समझने का कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंकी इज मूविंग विथ वेलोसिटी 3 i cap plus 4 j cap at t is equal to 0. After 5 seconds, its velocity become इतना। Then find average acceleration. So simple, right? Average acceleration क्या होता है, v final minus v initial divide by delta t, मतलब टाइम का डिफरेंस। तो v final क्या है 4 i cap plus 3 j cap minus 3 i cap plus 4 j cap डिवाइड बाय टाइम कितना 5 सेकेंड्स। 4 i कैप प्लस 3 j कैप। एंड ये आई गेस पता ही होगा, स्कूल में हम लोग ये सीखते ही है, माइनस एंड जब हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं ना तो साइंस चेंज हो जाता है, करेक्ट। क्योंकि हम लोग को ना इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग को साइन चेंज होता है। सो ये बेसिक मैथ से जो आपको पता होना चाहिए। सो आ जाएगा -3 i कैप माइनस 4 j कैप, तो बाय 5, तो आ जाएगा 1 i कैप माइनस 1 j कैप डिवाइड बाय 5। तो इसको लिख सकते हैं 1/5 i कैप माइनस j कैप इज द एवरेज एक्सिलरेशन ऑफ पिंकी मूविंग जो भी है। ओके, ये समझो माइनस का, वरना है ना बहुत जन मैंने देखा है उनको ये भी पता नहीं होता। ये गलत बात नहीं है, नहीं पता तो आप सीख लो, ये समझ लो कि जब भी ब्रैकेट ओपन होता है ना, अगर नेगेटिव रहेगा ना उसके पहले तो उसमें साइंस चेंज होगा, ये चीज़ क्लियर रखना। अभी हम आगे आते हैं। अभी है ना हम लोग एक्सिलरेशन डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट उसमें कैसे सॉल्व करना है ना वो देखते हैं। अगर एक्सिलरेशन 0 है ना तो v कांस्टेंट रहेगा, तो वो यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, करेक्ट। ये चीज़ क्लियर है।
अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, या पाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, या -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तीनों में ना एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा ना तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, v वेरिएबल होगा। v क्यों वेरिएबल होगा? अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है विद टाइम एंड वेलोसिटी भी इंक्रीज होता जाएगा, बट एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट है, मतलब हर टाइम में इतना एक्सेलरेशन है ही और वेलोसिटी कुछ है तो वो चेंज लाएगा ही, ऑफकोर्स लाने ही वाला है वो। और इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होगा तभी हम लोग दूसरे टर्म्स निकाल सकते हैं। बस जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी ये फॉर्मूला यूज होंगे, ये चीज क्लियर रखना, ओके। एंड अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है, वेरिएबल इन सेंस लाइक 5x ऐसा देके रखा है, तो इसका मतलब ये हर टाइम x के वैल्यू पे इसका एक्सेलरेशन डिपेंड करेगा, राइट। मतलब अभी 5 है तो अभी हमेशा 5 पे ही डिपेंड करेगा, वो कांस्टेंट हो गया, बट 5x है तो अभी x = 1 मीटर है, तो अभी इसका जब 1 मीटर है तभी उसका एक्सेलरेशन अलग होगा। 2 मीटर तो 2 मीटर पे अलग होगा, तो ये हमेशा x पे डिपेंड करेगा ना, तो वो वेरिएबल एक्सेलरेशन हो गया। जैसे अभी 6t², ये भी वेरिएबल एक्सेलरेशन है। कैसे? t² हर सेकेंड पे वेरी करेगा, तो इसका एक्सेलरेशन वेरी करेगा, इसलिए इधर एक्सेलरेशन वेरिएबल हो जाएगा। इधर इक्वेशन ऑफ मोशन नॉट वैलिड, ये अच्छे से समझ लो। एंड इसमें हम लोग इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन से आंसर्स लाते हैं। तो अभी डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएशन वो है ना, एट एन इंस्टेंट हम लोग को मतलब कुछ चाहिए ऐसे इंस्टेंट, हम लोग को अभी जैसे हम लोग ने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पढ़ा था, तो dv/dt कर दिया तो हम लोग को मिल गया, फिर t = जो भी सेकेंड है उसका वैल्यू डाल दिया तो हम लोग को उस इंस्टेंट का हम लोग को एक्सेलरेशन मिल गया। उसको ही हम लोग बाय डिफरेंशिएशन ढूंढते हैं। एंड स्लोप ऑफ जो भी अभी भी हम लोग ने देखा एक्सेलरेशन का, जो जब डिफरेंशिएट करते हैं ना जो टर्म्स को, तो उन टर्म्स का जब ग्राफ रहेगा ना तो उस स्लोप में एक्सेलरेशन मिल जाएगा। वैसे v और t का ग्राफ है तो हम लोग को एक्सेलरेशन का ग्राफ मिलेगा। अगर पोजीशन और टाइम का ग्राफ है, डिफरेंशिएशन v = dx/dt, अगर x और t का ग्राफ है तो हम लोग को उसके स्लोप से वेलोसिटी मिल जाएगा। तो आपको ये चीज क्लियर समझना चाहिए कि डिफरेंशिएशन जब करते हैं ना तभी हम लोग को एक तो उस इंस्टेंट का हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलता है, जब जो उस एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, उसका हम लोग को स्लोप भी मिलता है जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। ऐसे मतलब a = dv/dt, जब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते तभी एक्सेलरेशन मिलता है। पोजीशन को डिफरेंशिएट करते तो हम लोग को वेलोसिटी मिल रहा है। तो वैसे ही समझा ना। अभी इंटीग्रेशन क्या है? इंटरवल। एक इंटरवल में जो है ना उसको हम लोग इंटीग्रेशन से समझते हैं या इंटीग्रेशन से कैलकुलेट करते, एंड उसको एरिया ऑफ ग्राफ भी बोलते। जैसे हम लोग ने ना स्टार्टिंग से फॉर्मूलाज जैसे पढ़े, v एवरेज = v dt/dt, ये हम लोग ने क्यों पढ़ा? इस फॉर्मूला का अभी मतलब समझेगा जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं ना उसी टर्म को, तो हम लोग को उसका पूरा इंटरवल मिल जाता है, मतलब उसके बीच में पूरा एवरेज हम लोग को मिल जाता है। इसलिए हम लोग हमेशा एवरेज के टाइम वो ये वाला फॉर्मूला हम लोग ने डिस्टेंस में भी किया था ये, राइट। एक्सेलरेशन के लिए भी चलता है, समझा। अभी आपको ये चीजें क्लियर होती रहेंगी कि हम लोग ने ऐसे क्यों लिखा, ऐसे क्यों लिखा। वो इंस्टेंट पे ढूंढना है तभी हम लोग डिफरेंशिएशन यूज करते हैं, एंड हम लोग को एरिया ढूंढना है, इंटरवल में ढूंढना है तो हम लोग को इंटीग्रेशन यूज करना है, ओके। अब ये ना एक ग्राफ टाइप है जो आपको क्लियरली समझाएगा कि आपको क्वेश्चन में क्या ढूंढा है और क्या चाहिए, क्या दे के रखा है, सब, ओके। ये बहुत अच्छे से समझना, फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ समझना। अभी पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये तीन ही टर्म्स है, उससे ज्यादा कोई टर्म्स है नहीं, राइट। हम लोग ने इतना टाइम हो गया यही 3 टर्म्स पढ़ रहे, करेक्ट। अभी जब आपको पोजीशन से वेलोसिटी ढूंढना है तो हम लोग ने क्या फॉर्मूला यूज किया था? v = dx/dt, करेक्ट। तो वेलोसिटी इज स्लोप ऑफ xt ग्राफ, राइट। अभी वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाना है तो a = dv/dt, एक्सेलरेशन क्या हो गया? स्लोप ऑफ vt ग्राफ। यही डिफरेंशिएशन, ऊपर ये टर्म्स हम लोग ने फिर से पढ़ा, अभी फिर से पढ़ रहे इधर। अभी dv/dt को और एक उसमें लिख सकते हैं, v = dv/dx। इसका पूरा डेरिवेशन में जाने का जरूरत नहीं है, ये समझ लो। v = dv/dx। वैसे ही अगर हम लोग को एक्सेलरेशन से वेलोसिटी जाना है ना तो हम लोग को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे ना तो हम लोग को चेंज इन वेलोसिटी आएगा, सिर्फ वेलोसिटी नहीं आएगा, चेंज इन वेलोसिटी आएगा। जैसे डेल्टा v = इंटीग्रेशन a dt, तो हम लोग को एरिया ऑफ at ग्राफ मिल जाएगा। अगर हम लोग को ये देके रखा है, ग्राफ देके रखा है एक्सेलरेशन और टाइम का, तो जब उसका हम लोग एरिया ढूंढेंगे ना उस ग्राफ का, तो हम लोग को चेंज इन वेलोसिटी मिलता है।
वैसे ही जब वेलोसिटी से पोजीशन जाएंगे ना, तो हम लोग को अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, तो हम लोग जब उससे उस ग्राफ से हम लोग को डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, एरिया जो रहेगा ना उस ग्राफ का, उससे हम लोग पता कर सकते हैं उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। सो अभी आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए कि ये कैसे जा रहा है। जब पोजीशन से वेलोसिटी जा रहा है तो v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, वेलोसिटी से एक्सिलरेशन v इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। सेम जब एक्सिलरेशन से हम लोग वेलोसिटी आ रहे इंटीग्रेशन होगा तो हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी, टाइम इसका लिमिट्स लगेगा तो वो हो जाएगा एरिया ऑफ ए टी ग्राफ। वैसे ही जब वेलोसिटी से पोजीशन आ रहे हैं तो हम लोग को डिस्प्लेसमेंट मिलेगा एरिया ऑफ वी टी ग्राफ, उसको ही हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, लिमिट्स लगेगा T2 और T1। करेक्ट। ये आई थिंक बहुत अच्छे से समझा होगा। अभी क्वेश्चन से हम लोग और अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। चलो अभी इन विच केस, पहले तो ये क्वेश्चन करते हैं, इन विच केस एक्सिलरेशन इज कांस्टेंट, ये ढूंढने का कोशिश करो। ओके, अगर x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t दिया है, अभी हम लोग को पहले x से मतलब पोजीशन के टर्म से एक्सिलरेशन लाना पड़ेगा, तभी हम लोग ढूंढ पाएंगे कि ये कांस्टेंट है, वेरिएबल है, क्या है। तो x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, v, पहले x से v में जाएंगे एंड v से a में जाएंगे, तो v इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2t प्लस 3। अभी वेलोसिटी को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा एक्सिलरेशन, तो क्या आ जाएगा 2, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये कांस्टेंट है राइट, तो ये कांस्टेंट हो गया। फिर सेकंड देखते, v इज इक्वल टू टी प्लस 1, v देखे रखा है इधर डायरेक्टली, तो v को डिफरेंशिएट किया तो हम लोग को डायरेक्टली एक्सिलरेशन मिल जाएगा, तो इधर एक्सिलरेशन क्या आ जाएगा 1। करेक्ट, तो ये भी कांस्टेंट है, ये करेक्ट हो गया। अभी थर्ड में क्या देखे रखा है, डायरेक्टली एक्सिलरेशन इज इक्वल टू 2t प्लस 1 देके रखा है। इधर देखो कि एक टर्म आ गया t जो कि वेरी करेगा विथ टाइम, तो ये क्या हो गया वेरिएबल। अभी नेक्स्ट x इज इक्वल टू टी रेस टू 3, तो पहले इससे हम लोग को वेलोसिटी निकालना है, देन एक्सिलरेशन, तो डिफरेंशिएट करो तो क्या आता है v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर। इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एक्सिलरेशन के लिए, तो क्या आ जाएगा 6t, तो 6t का टर्म तो आ रहा है, इसका मतलब ये वेरिएबल नहीं है, ये क्या है ये कांस्टेंट नहीं है, ये क्या है वेरिएबल। वैसे ही x इज इक्वल टू साइन t का आया टर्म, तो क्या हो जाएगा, अभी इसको डिफरेंशिएट किया तो v क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू माइनस कॉस t इंटू टी, राइट। वैसे ही एक्सिलरेशन क्या हो जाएगा, फिर से साइन t स्क्वायर साइन t, तो एक्सिलरेशन तो फिर से t के टर्म में ही है, तो इसका मतलब ये वेरिएबल है। वैसे ही x इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल t, तो एक्सपोनेंशियल t जब इंटीग्रेट करते डिफरेंशिएट करते तो ई रेस टू टी ही आता है, तो t का टर्म तो रहेगा, इसका मतलब ये भी वेरिएबल है। अगर v इज इक्वल टू टी स्क्वायर दिया है तो हम लोग वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सिलरेशन मिल जाएगा, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2t, तो इसमें भी t का टर्म है, इसका मतलब ये क्या है वेरिएबल। वैसे ही क्या दिया है v इज इक्वल टू के टी, तो इसको हम लोग चेंज करते हैं फर्स्ट एक्सिलरेशन के टर्म में डिफरेंशिएट करके, तो क्या आ जाएगा v इज इक्वल टू के टी को क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू के, मतलब ये कांस्टेंट आ गया राइट, ये इधर कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट हो गया इधर। वैसे v इज इक्वल टू के स्क्वायर दे के रखा है, तो v इज इक्वल टू के स्क्वायर मतलब अभी हम लोग को कौन सा a इज इक्वल टू वी डी वी बाय डी एक्स, जब x के टर्म में रहेगा ना v, तो हम लोग को ये फॉर्मूला से एक्सिलरेशन निकालना है। ओके, तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा 2x के, तो रहेगा 2x बाय राइट 2x आ जाएगा, तो इसमें v इज इक्वल टू 2x हो गया एंड v का टर्म तो रहेगा ये, तो इंटू के स्क्वायर, तो इसमें x का टर्म तो रह रहा ही है ना एक्सिलरेशन में, इसका मतलब ये भी वेरिएबल है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, v इज इक्वल टू के रूट एक्स, के रूट एक्स मतलब अभी हम लोग को फिर से ये वाले उससे करके देखना है फॉर्मूला से, तो इसको पहले डिफरेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा डी बाय डी एक्स आएगा, तो इसको कैसे लिख सकते, हाफ एक्स माइनस हाफ के, तो ऐसे ही रहेगा राइट। सो अभी हम लोग इसको कैसे डी बाय डी एक्स को v से मल्टीप्लाई करते हैं, तो v से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा के
एक्स का हाफ इंटू एक्स माइनस मतलब रेस टू माइनस हाफ के। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो एक्स रेस टू हाफ इंटू के एक्स रेस टू माइनस हाफ, तो क्या आ जाएगा 0। तो एक्स का टर्म इधर से चला जाएगा ना, आ जाएगा हाफ के स्क्वायर। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि वेलोसिटी क्या हो गया, कांस्टेंट। तो आपको है ना कोई भी इक्वेशन रहेगा ना उसको पूरा सॉल्व करना है। जैसे ये टर्म्स में हम लोग ने समझा ना कि पोजीशन दिया रहेगा और वेलोसिटी ढूंढना है तो डिफरेंशिएट, फिर एक्सीलरेशन ढूंढना है तो और एक बार डिफरेंशिएट, वैसे उल्टा आने के लिए इंटीग्रेशन। ये ग्राफ अच्छे से याद रखा ना तो आपको कोई भी क्वेश्चन वेरिएबल एक्सीलरेशन या कुछ भी इक्वेशन वाले क्वेश्चन है ना बहुत इजीली हो जाएंगे। बहुत मतलब इतना इजीली ना, जैसे अब लोग देखो हम लोग ने 10 क्वेश्चन कर लिया, पता चला नहीं ना। इसके वजह से ये ग्राफ अच्छे से पूरा चार्ट अच्छे से ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। वैसे ही अभी है ना ये एक ट्रिक है या क्या बोलते हैं, ये याद रखो या इससे क्वेश्चन इजी हो जाएगा। जैसे x अगर t⁻2 में है, v प्रोपोर्शनल टू t है एंड v इज प्रोपोर्शनल टू √x रहेगा ना, तो उसका एक्सीलरेशन हमेशा कांस्टेंट ही आएगा। अभी हम लोग ऊपर के एग्जांपल से ये चीज प्रूव करते हैं। जैसे अभी इधर के x प्रोपोर्शनल टू t², तो फर्स्ट ही क्वेश्चन है x प्रोपोर्शनल टू t² है ना, उसका एक्सीलरेशन देखो कांस्टेंट आया है, राइट। सेकेंड v इज प्रोपोर्शनल टू t⁻1, तो इधर देखो t⁻1 है तो इसका भी एक्सीलरेशन क्या आया है, कांस्टेंट आया है। तो आगे और ये भी देखना, इधर भी v इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू kt है तो t इधर भी ये क्या आया है, कांस्टेंट आया है, करेक्ट। और जब v प्रोपोर्शनल टू √x है, लास्ट एग्जांपल, इसमें भी देखना एक्सीलरेशन क्या आया है, कांस्टेंट आया है। सो ये 3 जब रहेगा ना इक्वेशन में, और अगर ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा ना कि इसमें ढूंढो कि एक्सीलरेशन किसमें कांस्टेंट है और ये 3 में से कोई भी ऑप्शन में दिखा ना, तो आप डायरेक्टली टिक कर सकते हो, आपको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। और ये ऑप्शंस में रहेगा ही, ऑफकोर्स क्वेश्चन भी वही पूछा है ना, तो उसके हिसाब से ऑप्शन ये रहेगा ही। सो आपको ये चीज क्लियर रखो दिमाग में, ये एक ट्रिक है जो याद रखना चाहिए ताकि आपको क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, आपको जज करने ईजी हो जाएगा क्वेश्चन को। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन एक ही है, हु विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन कौन सा डायरेक्शन में जाएगा ये कौन डिसाइड करेगा, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन या दोनों के बीच का एंगल। ऑफकोर्स दोनों के बीच का एंगल, बोथ एंगल बिटवीन v एंड a। अगर इसका वेलोसिटी इधर है एंड एक्सीलरेशन इधर है तो ये एंगल ही डिसाइड कर रहा है ना कि कैसे जाना है, करेक्ट। अगर जैसे अभी देखेंगे इसका वेलोसिटी इधर है एंड एक्सीलरेशन सॉरी इधर है, तो इसके वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के ऊपर ही डिपेंड होकर आगे जाएगा, करेक्ट। तो ये अपने को समझना बहुत ज़रूरी है कि एक वेलोसिटी या एक एक्सीलरेशन डिसाइड नहीं करता कि कहाँ पे जाएगा ऑब्जेक्ट, दोनों के बीच का एंगल डिसाइड करता है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा। सो ये चीज़ क्लियर रखना हमेशा। ये ट्रिक क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट्स में आ सकता है कि ये वेलोसिटी ऐसा है, इसके वजह से डायरेक्शन मोशन हमेशा वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, बट गलत है। दोनों के बीच का एंगल हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन डिसाइड करेगा। तो अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसमें क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी प्लस गामा। एक इक्वेशन है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। इसमें फर्स्ट पूछा इनिशियल वेलोसिटी, देन पूछा इनिशियल एक्सीलरेशन एंड देन पूछा इनिशियल पोजीशन। तो फर्स्ट इनिशियल वेलोसिटी ढूंढने के लिए हम लोग को x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वेलोसिटी लाना पड़ेगा। तो पहले वेलोसिटी लाते हैं। इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या, t इज इक्वल टू 0 पे क्या वेलोसिटी था। इनिशियल एक्सीलरेशन मतलब क्या, t इज इक्वल टू 0 पे क्या एक्सीलरेशन था। एंड इनिशियल पोजीशन मतलब t इज इक्वल टू 0 पे उसका क्या पोजीशन था। तो फर्स्ट वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते तो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू dx/dt। तो आ जाएगा 2 अल्फा टी प्लस बीटा, करेक्ट। अभी हम लोग को क्या बोला है, t इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो हम लोग को वेलोसिटी मिल जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी। तो v एट t इज इक्वल टू 0 मतलब इनिशियल वेलोसिटी हो गया 2 अल्फा 0 प्लस बीटा। तो v हो गया बीटा मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। अभी जो वेलोसिटी आया है उसको और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन ढूंढते dv/dt, तो आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा ही आएगा। तो इसमें तो t का टर्म ही नहीं है, मतलब इधर ये कांस्टेंट है। तो ये 0 पे, 1 सेकेंड पे, 2 सेकेंड पे हमेशा इसका एक्सीलरेशन इतना ही रहने वाला है।
ओके अगर इधर टी रहता है ना तो टी के जगह पे 0 आ जाता, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए इज इक्वल टू 0 एट इनिशियल एक्सेलरेशन 0, बट इधर टी का टर्म ही नहीं है, इसके वजह से ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहेगा थ्रू आउट द जर्नी। अभी इनिशियल पोजीशन मतलब डायरेक्टली ये इक्वेशन में हम लोग टी इज इक्वल टू 0 डाल देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा इनिशियल पोजीशन। तो एक्स टी इज इक्वल टू 0, तो अल्फा 0 स्क्वायर प्लस बीटा 0 प्लस गामा, तो आ जाएगा एक्स टी इज इक्वल टू 0, मतलब इनिशियल पोजीशन इज गामा मीटर। करेक्ट। हम लोग ने इनिशियल वेलोसिटी कैसे ढूंढा, पोजीशन के टर्म्स में था, उसको हम लोग ने डिफ्रेंशिएट किया, हम लोग को वेलोसिटी आया, टाइम के जगह पे 0 लगाया। 0 क्यों लगाया, क्योंकि हमें इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, और इनिशियल वेलोसिटी कब भी होगा जब टाइम 0 सेकेंड्स होगा, ऑफकोर्स इनिशियल तब भी होगा। वैसे इनिशियल एक्सेलरेशन ढूंढना है, देन पोजीशन ढूंढना है इनिशियल। अभी हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्या है, विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन 1D विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, 1D विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। तो लास्ट पार्ट में हम लोग ने ये क्वेश्चंस किया था, जिसमें मैंने लास्ट में हम बताया था कि अगर डायरेक्शन चेंज होने वाला रहेगा ना, तो हम लोग जब वेलोसिटी को 0 मानेंगे ना, तो कौन से टाइम, अभी वेलोसिटी 0 माना तो हम लोग को टाइम मिलेगा, तो हम लोग को उससे समझेगा कि कौन से टाइम पे वेलोसिटी 0 हो रहा है। एंड अगर हम लोग को कुछ टाइम नहीं मिल रहा है, नेगेटिव में मिल रहा है, इसका मतलब हम लोग समझेंगे कि वेलोसिटी कभी 0 ही नहीं हुआ। 0 नहीं हुआ मतलब डायरेक्शन ही चेंज नहीं कर रहा, अगर 0 हुआ इसका मतलब वो डायरेक्शन चेंज किया। अभी हम लोग को पूछा क्या, विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, तो फर्स्ट पोजीशन को हम लोग वेलोसिटी में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा v इज इक्वल टू 2t प्लस 4। करेक्ट। अभी हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी को 0 लेंगे, क्योंकि जब डायरेक्शन चेंज होता है ना, जो वेलोसिटी है ना, जो डायरेक्शन चेंज होने के टाइम पे जो इंस्टेंट पे, तो v इज इक्वल टू 0 हो जाता है, इसलिए हम लोग v को 0 लेंगे एंड 2t प्लस 4 करेंगे, तो आ जाएगा t इज इक्वल टू -2 सेकेंड्स। एंड -2 सेकेंड्स तो पॉसिबल नहीं है, मतलब ये डायरेक्शन, नो डायरेक्शन चेंज। ओके। अभी सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें देके रखा है t³ - 3t स्क्वायर, फिर से वैसे ही कहते हैं v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर - 6t, v को 0 ले लिया तो आ जाएगा 3t स्क्वायर - 6t, तो 3t स्क्वायर - 6 इज इक्वल टू, इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो 8t एंड दिस कट, तो t आ जाएगा 2 सेकेंड्स, मतलब 2 सेकेंड्स पे v इज इक्वल टू 0 होगा, v इज इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब डायरेक्शन चेंज, राइट। तो इसका मतलब ये विदाउट चेंज इन डायरेक्शन नहीं चलता, इसका मतलब ये ऑप्शन तो कट हो गया। अभी थर्ड चेक करते हैं, थर्ड क्या है, v इज इक्वल टू 2t प्लस 6। करेक्ट, डिफ्रेंशिएट किया पोजीशन को, एंड अभी v के जगह पे 0 लगाएंगे तो आ जाएगा 2t इज इक्वल टू -6, ये 0 हो गया तो ये +6 इधर आके -6, तो t इज इक्वल टू -3 आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इसमें भी डायरेक्शन, नो डायरेक्शन चेंज, इसका मतलब वेलोसिटी कभी 0 नहीं हो रहा है, इसका मतलब डायरेक्शन कभी चेंज नहीं हो रहा, और हम लोग को वही पूछा है कि विदाउट चेंज इन डायरेक्शन कौन सा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो फर्स्ट एंड थर्ड, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, बोथ ए एंड सी। समझा ये क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आया है, सब टेस्ट वगैरह में आता है, नीट में भी आ चुका है ये। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय ये v इज इक्वल टू 4t स्क्वायर -4t प्लस 3, where t is time in seconds, find its acceleration at t is equal to 1 second। फर्स्ट तो हम लोग को एक्सीलरेशन कैसे ढूंढते हैं, a इज इक्वल टू dv/dt, करेक्ट, एंड एट बोला है मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन ही है, मतलब जब हम लोग को एक्सीलरेशन मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा 8t - 4, जब इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन रहेगा तो डायरेक्टली t इज इक्वल टू 1 लगा देना है, t - 4 हो जाएगा, तो 4 मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सीलरेशन। समझा, क्लियर। एंड अगर इधर इन रहता तो क्या करते, अगर ये होता इन t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो कैसे करना है, पहले v फाइनल ढूंढना है, तो v फाइनल क्या हो जाएगा 4t स्क्वायर 4 - 4 प्लस 3, तो आ जाएगा 3, एंड देन v इनिशियल ढूंढना है जो है t इज इक्वल टू 0, तो वो क्या आ जाता, तो t के जगह पे 0 लगा देंगे सब जगह, तो फिर से आ जाता v इनिशियल 3। तो जब हम लोग एक्सीलरेशन निकालते हैं ना अगर एवरेज, तो क्या आ जाता 0 मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, बट हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछ के रखा है, ओनली
एट में, अगर इन है आगे क्वेश्चंस है वैसे वाले भी। सो अभी के लिए जस्ट मैंने बताया इन एंड एट का डिफरेंस फॉर एक्सिलरेशन, क्योंकि ऊपर हम लोग ने जब पढ़ा ना वो क्लैरिटी नहीं आता। आई नो, मैं भी गो थ्रू हुआ है, मेरा भी वो सब हुआ है। सो वो डायरेक्टली क्लैरिटी नहीं आता, बट थ्रू क्वेश्चंस क्लैरिटी तुरंत आता है। सो इसलिए मैंने अभी बताया, बट आगे क्वेश्चन है भी। ये क्वेश्चन, मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय इक्वेशन इतना, द वैल्यू ऑफ एक्सिलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। फर्स्ट क्या देके रखा है, पोजिशन, राइट, 3t³ + 7t² + 14t + 8। अभी हम लोग इसको पहले करेंगे वेलोसिटी के टर्म्स में, राइट, dx/dt, तो आ जाएगा 9t² + 14t + 14। अभी हम लोग एक्सेलरेशन ढूंढेंगे dv/dt करके, तो आ जाएगा 18t + 14। एंड अभी हम लोग को क्या बोला है, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे एक्सेलरेशन चाहिए, तो 18 + 14 डायरेक्टली, तो क्या आ जाएगा 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझा? आई होप ये बहुत क्लियर हो आपको। अभी आपको क्लियर हो गया रहेगा। हम लोग ने इतने सारे क्वेश्चन किए, जैसे पोजीशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, इतना सब क्वेश्चन डिफरेंशिएट करके किया है। सो आपको अभी आई थिंक क्लैरिटी आ चुका है डिफरेंशिएशन का। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ अ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ये इतना है t² - 4t + 5, देन फाइंड इंस्टेंट व्हेन वेलोसिटी बिकम्स 0 एंड देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन ऑब्जेक्ट कम्स टू एट रेस्ट। तो फर्स्ट तो क्या पूछा है कि कौन से सेकेंड पे वेलोसिटी 0 हुआ। तो अभी हम लोग ने क्वेश्चन किया वैसे ही करना है, पहले v के टर्म्स में लाओ, 2t - 4, राइट। अभी v को हम लोग 0 मान लेंगे, तो हो जाएगा 2t = 4। तो t आ गया 2 सेकेंड्स पे, वेलोसिटी इज 0, करेक्ट। देन पूछा है फाइंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट। डिस्प्लेसमेंट पूछा है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ जाएगा, तो रेस्ट पे कब आ रहा है, 2 सेकेंड्स पे, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो हम लोग कैसे ढूंढेंगे, x इज इक्वल टू t² - 4t + 5। तो हम लोग इधर t सेकेंड 4 - 8 + 5, तो क्या आ जाएगा, ढूंढो, -4 + 5 1 मीटर। तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ रहा है। समझा? ये चीज़ क्लियर है ना। हम लोग ने फाइंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट। ऑब्जेक्ट कब रेस्ट पे आएगा, ऑफकोर्स t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, v इज इक्वल टू 0 हो गया, इसके वजह से ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आएगा। तो उधर तक का कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, हम लोग ने t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स लगाया t के जगह पे, तो हम लोग को पता चला कि 1 मीटर जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतने टाइम में, या समझा है ना, मतलब डिस्प्लेसमेंट व्हेन ऑब्जेक्ट कम्स टू एट रेस्ट। ऐसा मत कर देना कि t इज इक्वल टू 0 लगा के कर दो। हम लोग को पूछा कब रेस्ट पे आएगा, तब तक का डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो रेस्ट में कब आ रहा है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे, तो 2 लगा दिया t के जगह पे, तो हम लोग को डिस्प्लेसमेंट मिल गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, v इज इक्वल टू kx एंड देन फाइंड एक्सेलरेशन एट x इज इक्वल टू 2 मीटर। तो हम लोग ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू v dv/dx। फर्स्ट तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, dv/dx इज इक्वल टू k, करेक्ट। अभी हम लोग a इज इक्वल टू v कितना था, kx इंटू k कर देंगे, तो आ जाएगा k² x। अभी k² x के जगह पे हम लोग लगा देंगे 2, क्योंकि x इज इक्वल टू 2 मीटर है, तो आ जाएगा 2k² मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हो गया, हम लोग को एक्सेलरेशन मिल गया। कितना इजी था, इसमें कुछ था ही नहीं, बट x के टर्म में आ जाते हैं तो लोग ये वाला फॉर्मूला भूल जाते हैं और बहुत कंफ्यूज होकर कुछ भी कर देते हैं। सो ये वाला फॉर्मूला याद रखना, हम लोग ने डिफ्रेंशिएट करके ये लाते हैं हम लोग, एंड देन हम लोग इससे पहले dv/dx ढूंढना है, फिर v का वैल्यू जो है वो ही डायरेक्टली लगा के dv/dx का वैल्यू लगाना है, एंड देन फाइनल आंसर आएगा खुद से। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, पोजीशन इतना दिया है, x इज इक्वल टू t² + 5t³ + 6, एंड बोला है फर्स्ट इनिशियल एक्सीलरेशन ढूंढो, देन इनिशियल वेलोसिटी ढूंढो, एंड देन एक्सीलरेशन है 2 सेकेंड्स ढूंढो। ये तो हम लोग ने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसा ही है। सो ये होमवर्क बहुत ईजी है, जैसे हम लोग ने किया है फर्स्ट क्वेश्चन वैसा ही यही है। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट v इज इक्वल टू 3t, देन फाइंड एक्सीलरेशन इन 2 सेकेंड्स एंड एट 2 सेकेंड्स। जैसे मैंने ऊपर बताया था ये क्वेश्चन वैसे ही है। अभी जब है ना इन 2 सेकेंड्स बोला है, मतलब क्या हो जाएगा, एवरेज, एट मतलब इंस्टेंट,
पहले इन एवरेज निकालते हैं, एवरेज एक्सीलरेशन निकालते हैं। एवरेज एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाय डेल्टा टी। तो वी फाइनल क्या है? वी फाइनल इज 3 इंटू 2 कर दो तो वी फाइनल आ जाएगा, तो आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। एंड वी इनिशियल क्या है? 3 इंटू 0 कर दो, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो 0 सेकेंड्स पर ही रहेगा, तो आ जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। तो अभी हम लोग फॉर्मूला में लगाएंगे 6 माइनस 0 डिवाइड बाय कितना सेकेंड्स है? 2, तो आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एवरेज एक्सीलरेशन। अभी वही हम लोग चाहिए इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या है? ए इज इक्वल टू डी वी बाय डी टी। तो हम लोग पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं वेलोसिटी को ताकि हम लोग को एक्सीलरेशन मिले डायरेक्टली। तो आ जाएगा ए इज इक्वल टू 3, तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें कोई टी का टर्म ही नहीं आया, इसलिए हम लोग ने 2 लगाया ही नहीं, क्योंकि इधर ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन है उस इंस्टेंट पे। समझा ये चीज़? अगर टी नहीं आया ना उस वैल्यू में तो वेरिएबल नहीं है और वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, सो कांस्टेंट। ओके, ये मैंने क्वेश्चन ऊपर बताया था एक दूसरे क्वेश्चन के थ्रू। अभी हम लोग ने समझा प्रॉपर एक क्वेश्चन में ये था एट एन इन का डिफरेंस। तो इन रहेगा ना, मतलब एट रहेगा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, उसमें डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करके टाइम का वैल्यू लगाना है। एंड अगर कांस्टेंट आया तो वही एक्सीलरेशन रहेगा, उसको टाइम के हिसाब से डिफरेंट दूसरा कुछ नहीं आएगा, वही आएगा। बट एवरेज एक्सीलरेशन वी फाइनल वी माइनस वी इनिशियल करके ही आएगा हमेशा, सो ये चीज़ क्लियर रखना। एंड नेक्स्ट, द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस इतना है, एक्स इज इक्वल टू 10t माइनस 2t स्क्वायर, देन द टाइम एट विच इट विल मोमेंटली कम टू रेस्ट इज। इसमें भी वही पूछा है बट थोड़ा इंग्लिश देखो। देन द टाइम एट विच इट विल मोमेंटली कम टू रेस्ट इज, मतलब हम लोग को पूछा है वेलोसिटी 0 होगा तभी रेस्ट पे आएगा। वेलोसिटी 0 तो हम लोग बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आया। तो पहले हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, वेलोसिटी आ जाएगा dx बाई dt, तो आ जाएगा 10 माइनस 4t। एंड देन हम लोग वेलोसिटी को 0 मानते हैं, 0 मान लिया तो आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 4t, तो t इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड्स। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझा ये क्वेश्चन कैसे किया? ये हम लोग ने तीसरा क्वेश्चन किया सेम कंसेप्ट पे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से। इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम एज इतना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? सॉरी, क्या बोला ये? रूट एक्स इज इक्वल टू टी प्लस 7, करेक्ट, यही है। तो अभी हम लोग है ना इससे पहले वेलोसिटी और एक्सीलरेशन ढूंढ लेते, देन हम लोग ऑप्शंस रीड करेंगे। फर्स्ट तो ये डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा? हाफ। तो इसको हम लोग कैसे रूट निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर किया तो एक्स आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा? टी प्लस 7 स्क्वायर, करेक्ट। अभी इसको कैसे कर सकते हैं? टी स्क्वायर प्लस 14t प्लस 49, ये तो हम लोग को फॉर्मूला पता है, स्कूल से पढ़ रहे ये वाला फॉर्मूला। सो ये लिख लिया। फिर हम लोग इसको v में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2t प्लस 14 एंड a इज 2, करेक्ट, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी हम लोग ऑप्शंस पढ़ेंगे। वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू टी, इज प्रोपोर्शनल टू टी, करेक्ट है फर्स्ट ऑप्शन। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी, नहीं रूट टी नहीं है, रॉन्ग। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, ये भी रॉन्ग है। द पार्टिकल मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ये भी सही है। तो इसमें कौन से सही है? ए एंड डी, दोनों ऑप्शन सही है। जस्ट बिकॉज इधर वो मैंने नीचे वाला जो था वो नहीं लाया, ए एंड बी, बी एंड सी, करेक्ट। तो इसमें ए एंड डी बोथ आर करेक्ट। तो अभी हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज u एंड द एक्सीलरेशन a इज गिवन बाय अल्फा t 3√2। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज वैलिड? फर्स्ट तो एक्सीलरेशन क्या दे के रखा है? अल्फा 3t⁵², करेक्ट। अभी हम लोग को ये पता है, अभी हम लोग रिलेशंस देख के ये बोल सकते हैं कि इसमें वेलोसिटी का टर्म आया हुआ है, करेक्ट। तो फर्स्ट हम लोग है ना ए को कैसे लिख सकते हैं? dv/dt करके लिख सकते हैं, करेक्ट। तो आ जाएगा अल्फा 3√2। एंड अभी हम लोग है ना इंटीग्रेट करके वेलोसिटी के टर्म्स में ला सकते हैं। अगर हम लोग को वेलोसिटी से एक्सीलरेशन जाना है तो डिफ्रेंशिएट करते, बट एक्सीलरेशन से वेलोसिटी आना है तो हम लोग क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। तो अभी इंटीग्रेट करते हैं, तो dv इज इक्वल टू अल्फा t
बाय dt कर देंगे एंड इसको इंटीग्रेट कर देंगे. इनिशियल वेलोसिटी कितना है u एंड फाइनल v एंड इधर सो हम लोग इधर कुछ लिमिट्स नहीं है करेक्ट. तो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू इसको 3/2 नहीं सॉरी 5/2 डिवाइड बाय 2/5 आ जाएगा करेक्ट. आई एम सॉरी 5/2 आ जाएगा 5/2 आ जाएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा. तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस 2 अल्फा टी 5/2/5. तो ये ऑप्शन है हाँ है सी इज द करेक्ट ऑप्शन. समझा ये कैसे करना है. ओके अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो अभी ये क्वेश्चन द पार्टिकल ऑफ अ यूनिट मास अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन सच दैट इट्स वेलोसिटी इज इतना where b and n are constant and x is position of the particle, the acceleration of the particle as a function of x is. फर्स्ट तो v क्या दे के रखा है x माइनस 2n. अभी हम लोग x के टर्म्स में जब वेलोसिटी रहेगा तभी एक्सीलरेशन कैसे ढूंढते हैं v dv/dx. तो फर्स्ट हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आ जाएगा dv/dx इज इक्वल टू माइनस 2n बीटा x माइनस 2n माइनस 1 करेक्ट. सो अभी हम लोग dv/dx तो मिल गया तो हम लोग डायरेक्टली एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v dv/dx लगा सकते हैं. तो आ जाएगा v का क्या है b बीटा x माइनस रेस टू माइनस 2n इंटू माइनस 2n बीटा x माइनस 2n माइनस 1. तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं अभी माइनस 2n बीटा स्क्वायर x सॉरी x माइनस 2n x माइनस 2n माइनस 2n माइनस 1. ओके तो हम लोग इसे ऐड करते हैं. जब पावर्स में रहेगा तो हम लोग ऐड कर देते. तो जब सब्ट्रैक्शन है तो हम लोग माइनस वहाँ पे लगा देंगे. उनका साइन दे के रखा है तो माइनस 2n बीटा स्क्वायर x माइनस 4n माइनस 1. तो अभी ये ऑप्शन देखो है फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन. समझा कितना ईजी है. सिर्फ इंग्लिश और ये बीटा x माइनस 2n दे के आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं बट इसमें कन्फ्यूज़ होने का कुछ नहीं. बहुत सिंपल है डायरेक्टली हो जाता है. बस आपको थोड़ा धीरे से और अच्छे से दिमाग लगा के सॉल्व करना है. बस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही. तो ये क्वेश्चन अ पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस हैज़ एक्सीलरेशन f एट टाइम t गिवन बाय f इज इक्वल टू ये रिलेशन है वेयर f0 एंड t आर कॉन्स्टेंट्स. द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 0 has zero velocity in time interval between t0 and the instant when f is equal to 0 the velocity of particle is. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि टाइम इंटरवल में कितना टाइम इंटरवल है f इज इक्वल टू 0 जब t इज इक्वल टू 0 और जो टाइम है उसके बीच में कितना इंटरवल है when f इज इक्वल टू f इज गेटिंग 0. तो हम लोग उससे ना पहले टाइम इंटरवल ढूंढ सकते बाय मेकिंग एफ इज इक्वल टू 0. एफ के जगह पे 0 लगा के हम लोग टाइम इंटरवल ढूंढ सकते हैं 0 से कितने सेकेंड्स तक ये हम लोग को वेलोसिटी ढूंढना है उसका. तो फर्स्ट हम लोग वो ढूंढते हैं तो क्या आ जाएगा एफ इज इक्वल टू f0 1 माइनस t/t. क्या बोला एफ इज इक्वल टू 0 तो ये 0 हो जाएगा और f0 डिवीजन में आएगा वो 0 हो जाएगा. तो आ जाएगा 1 इज इक्वल टू t/t. तो t आ जाएगा कैपिटल T सेकेंड्स करेक्ट. तो हम लोग को देखो इन टाइम इंटरवल ये ना कंडीशन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब f इज इक्वल टू 0 करेंगे ना तो हम लोग को टाइम इंटरवल आ जाएगा t0 से कितने t सेकेंड्स तक. तो हम लोग को उसके बीच का वेलोसिटी ढूंढना है. तो अभी हम लोग f इज इक्वल टू f0 1 माइनस t/t लिखते हैं एंड अभी हम लोग को वेलोसिटी पूछा है तो पहले dv/dt कर देंगे करेक्ट. उसको ऐसे लिखा 1 माइनस t/t. देन अभी dv/dt को dv इज इक्वल टू f0 1 माइनस t/t dt कर देते हैं इंटीग्रेट करेंगे. जब 0 था वेलोसिटी तभी हम लोग को क्या है 0 वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 0 देख के रखा है एंड फाइनल v करेक्ट. वैसे ही हम लोग टाइम क्या है 0 सेकेंड से t सेकेंड्स तक. तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाएगा v इज इक्वल टू f0 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा. इसको इंटीग्रेट किया तो आ जाएगा t माइनस टी स्क्वायर बाय 2t करेक्ट. तो ये हम लोग t और 0 लिख सकते हैं एंड देन अभी हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे. अब पहले अपर लिमिट देन लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं. तो v इज इक्वल टू f0 कॉमन है तो आ जाएगा t
माइनस टी स्क्वायर बाय 2t माइनस ये एफ नॉट कॉमन ले लिया, टी के जगह पे डायरेक्टली 0 लिख देंगे, 0 माइनस 0 बाय 2t, तो ये टर्म कंप्लीटली 0 आ गया। तो हम लोग v इज इक्वल टू एफ नॉट टी माइनस ये इधर कट हो जाएगा तो आ जाएगा t बाई 2 लिख सकते हैं, तो v आ जाएगा एफ नॉट टी बाय 2। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या है, एफ नॉट टी बाय 2। तो कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। आपको समझा, मैंने ना देखा है कि ये क्वेश्चन कर लेते हैं इजीली, बट ये 1 के जगह पे ना इंटीग्रेट करते टाइम 1 ही लिखते हैं, देन उनको ऑप्शन ही नहीं मिलता, उनका आंसर ही गलत आता है। तो बी केयरफुल कि आप 1 रहेगा तो उसको इंटीग्रेट करते टाइम वो टी हो जाता है, सो ये चीज़ ध्यान रखना। एंड दूसरा तो बहुत इजी है, हम लोग ने इंटीग्रेशन का 1-2 सम ही किया है अभी तक, इंटीग्रेशन के बहुत कम क्वेश्चंस आए हुए हैं, डिफ्रेंशिएशन का तो बहुत ही आता है, बट आपको इंटीग्रेशन भी अच्छे से आना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, ये position of x particle moving along x axis varies with time t as x is equal to a sin omega t, where a and omega are positive constants. The acceleration of a particle varies with its position x as, तो x is equal to a sin omega t, एंड देन पूछा है एक्सीलरेशन, तो पहले तो इसको डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी लाएंगे तो आ जाएगा a ओमेगा माइनस आ जाएगा कॉस ओमेगा टी, करेक्ट। ब्रैकेट में भी जो रहेगा उसको भी हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ओमेगा टी को तो ओमेगा ही बचेगा, इसलिए ओमेगा लिख लिया। देन एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा, माइनस तो रहेगा ए ओमेगा स्क्वायर, क्या देके रखा है साइन ओमेगा टी हो जाएगा फिर से। अभी आपको ये टर्म तो किधर दिख ही नहीं रहा ऑप्शन में, तो अभी हम लोग को ये क्लिक होना चाहिए कि एक्स का टर्म क्या है, ए साइन ओमेगा टी, तो ए इज इक्वल टू हम लोग जब ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर हटा देंगे तो ए साइन ओमेगा टी आ रहा है, तो उसको हम लोग एक्स लिख सकते हैं, तो ए का वैल्यू क्या आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये आपको केयरफुली ये समझना चाहिए, ऑसिलेशंस में ये एक इक्वेशन ही है ऑसिलेशन का, जो आप लोग तभी सीखोगे, तो जब वेन वो सीखे हो गया तो देन यू कैन डायरेक्टली आपको क्लिक हो जाएगा कि कैसे करना है, बट अभी के लिए ये समझ लो कि आपको ऐसे दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है, ये ही नहीं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अगर ऑप्शंस में नहीं है ना वो तो आप देखो, रिलेशन ढूंढो वी एंड एक्स में, वी एंड ए में, तो आपको मिल जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन, अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स पोजीशन एक्स एट टाइम इतना है, इट्स एक्सीलरेशन इज गिवन बाय, तो जब है ना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2t रहेगा ना, 2 + t, तो जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो इधर रूट मत लो, तो बहुत टफ हो जाएगा डिफ्रेंशिएट करने को, आप डायरेक्टली इसको डिफ्रेंशिएट करो। कैसे करोगे, 2x dx/t लिख दो इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, t तो निकल जाएगा, राइट, 2 भी नहीं रहेगा, ओनली 1 रहेगा इधर, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dx/dt इज इक्वल टू 1/2x, एंड देन ये क्या हो गया, v हो गया, तो अभी v इज इक्वल टू 1/2x, तो हम लोग इससे एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं इजीली। तो एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन आ जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करो, पर इसको डिफ्रेंशिएट x के टर्म में करना है, मतलब v dv/dx करके। सो आई वांट कि आप ये लोग होमवर्क में करो, क्योंकि अभी हम लोग ने ऐसे क्वेश्चंस बहुत किए, तो ये आपको आना चाहिए। अभी इतना तक तो मैंने करके दिया, सिर्फ अभी dv/dx निकालना है, तो x ऊपर जाएगा -1, तो उसमें जब +1 ऐड होगा -1 में, तो वो क्या होगा, एंड देन आपको आंसर निकालना है। आई वांट कि आप ये खुद से ट्राई करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी होमवर्क है, ये ऐसे क्वेश्चन तो बहुत किए हम लोग ने, ये तो सेम ही है जैसे हम लोग ने ऊपर वो थियोरी क्वेश्चन किए थे, ये करते। द पोजिशन ऑफ अ बॉडी मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस एट टाइम t इज गिवन बाय इतना, x इज इक्वल टू t² - 4t + 6। The distance travelled by body in time interval of t is equal to 0 to t is equal to 3 seconds। तो फर्स्ट तो है ना, ये क्वेश्चन में ऐसे दिया रहेगा, तो फर्स्ट तो ढूंढना है कि डायरेक्शन चेंज कब हो रहा है, तो कैसे ढूंढते हैं, वो वेलोसिटी 0 होगा तभी डायरेक्शन चेंज होगा, तो फर्स्ट हम लोग इसको वेलोसिटी के टर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो आ जाएगा इतना, एंड देन हम लोग v को 0 लेंगे, तो आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 4, तो आ जाएगा t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। इसका मतलब 0 to 3 में 2 सेकेंड्स पर ये चेंज हो रहा है अपना डिस्टेंस, अपना वेलोसिटी, मतलब डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब अभी डिस्टेंस पूछा है ना, तो डायरेक्टली हम लोग ये लगा देंगे, x इज इक्वल टू 6 लगा के आंसर ला सकते हैं, बट अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा रहता है ना,
तो फर्स्ट हम लोग को 0 से 2 तक का डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है एंड 2 से 3 तक का। बट अब अगर इधर तो डिस्टेंस ही है तो इसमें कुछ मैटर नहीं करता कि आप कैसे ढूंढ रहे हो, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा ऐड ही होता है। सो ये तो अभी बहुत ईजी हो गया। अभी आपको x इज इक्वल टू 0 लगाना है एंड x इज इक्वल टू 1 लगाओ, 0 लगाओ, देन 1 लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगाओ एंड आपको डिस्टेंस आता जाएगा, उसको ऐड करो और वो आंसर है। बट डिस्प्लेसमेंट रहता तो क्या करना है वो मैंने बताया, समझा ना। अभी हम लोग ढूंढते हैं डिस्टेंस के लिए। तो x इज इक्वल टू फर्स्ट लेंगे t इज इक्वल टू 0 पे, तो आ जाएगा 6 मीटर। अभी x को लेते हैं t इज इक्वल टू 1 पे, तो आ जाएगा 1 माइनस 4 प्लस 6, तो ये क्या होता है -3 मीटर। x इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 2 पे 4 माइनस 8 प्लस 6, तो आ जाएगा 2 मीटर्स। x इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 3 पे आ जाएगा 9 माइनस 12 प्लस 6, तो 4 प्लस 6 तो 2 मीटर ही आएगा। ये सॉरी 3 आ जाएगा, 3 मीटर्स सही। तो अभी है ना x जब 0 था तभी 6 मीटर पे था, देन ये 3 मीटर तक चला 1 सेकेंड पे, देन ये फिर से 2 मीटर तक चला 2 सेकेंड पे, एंड देन ये फिर से 3 मीटर तक आया 3rd सेकेंड पे। अभी इधर डिस्टेंस है इसलिए हम लोग 6 to 3 में कितना 3 मीटर का डिफरेंस है, 3 से 1 में 1 एंड 2 से 3 में 1, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ 5 मीटर। बट अगर इधर डिस्प्लेसमेंट होता तो ये 1 मीटर कट हो जाता एंड ओनली 3 मीटर आंसर आता। सो ये चीज़ क्लियर रखो, ये ऐसे करके ही सॉल्व करना तो ही आपको ये आंसर करेक्ट आएगा। डायरेक्टली 6 लगा दिया 3 लगा दिया एंड आंसर लाया तो रॉन्ग आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये होमवर्क है या नहीं, ये वाला होमवर्क नहीं है सॉरी, अच्छा क्वेश्चन ये हम लोग करते हैं। द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस गिवन एज इतना, x इज इक्वल टू -2 + 3 + 5। द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट एन इंस्टेंट इट वेलोसिटी बिकम 0। तो जो इंस्टेंट पे, जो टाइम पे इसका वेलोसिटी 0 हो रहा है उस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन कितना ये पूछा है। तो फर्स्ट हम लोग इसको वेलोसिटी में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा -6t² + 6t + 5 का 0 हो जाएगा, कुछ नहीं। एंड अभी हम लोग इसको 0 कर देंगे तो क्या आएगा -6t² नहीं रहेगा एंड इधर इज इक्वल टू 60 हो जाएगा स्क्वायर कट, तो t इज इक्वल टू आ गया 1 सेकेंड। अभी हम लोग को इसको एक्सेलरेशन पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आ जाएगा 12t + 6 एंड अभी हम लोग को t के जगह पे 1 डालना है। क्या बोला है कि उस इंस्टेंट पे कितना एक्सेलरेशन रहेगा जब वेलोसिटी 0 हो गया। तो वेलोसिटी 0 1 सेकेंड पे हुआ तो उस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 12 × 1 + 6, तो आ जाएगा 18 मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। आई गेस ऑप्शन में वेट हाँ, इधर हम लोग ने माइनस मिस कर दिया तो आंसर आ जाएगा -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 3rd इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो एक माइनस मिस करने से ऑप्शन ही नहीं मिला है ना, ऑप्शन मिल जाता तो हम लोग वो टिक कर देते एंड वो टिक कर देते तो हम लोग का 5 मार्क गया। इसलिए अच्छे से पढ़ो, मेरे जैसा गलती मत करना। ये क्वेश्चन होमवर्क है। ओके, इसमें एक्सीलरेशन दे के रखा है, आपको इंटीग्रेट करके वेलोसिटी ढूंढना है एंड देन टाइम ढूंढना है किसमें 0 हुआ है। ओके, ये हम लोग ने एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट करके वेलोसिटी 3-4 क्वेश्चन किया है तो ये अभी आपको आता है, ये भी होमवर्क। ये क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल वेरीज विथ टाइम इतना, इफ पोजिशन ऑफ द पार्टिकल t इज इक्वल टू 2 = 2 मीटर देन द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितना होगा। तो फर्स्ट v को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं dx/dt करेक्ट इज इक्वल टू t² + 2t + 2 दिया है एंड अभी हम लोग dx इज इक्वल टू t² + 2t + 2 करके dt कर देंगे। ये समझा ना, हम लोग को वेलोसिटी दिया है उससे हम लोग को पोजीशन पूछा है, मतलब इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा करेक्ट। तो ऐसा किया, फिर हम लोग ने इंटीग्रेशन कर दिया। क्या बोला है 0 सेकेंड्स पे 2 मीटर है तो 2 सेकेंड्स पे कितना रहेगा x मान लिया हम लोग ने, x मत मानो a मान लो। ओके, तो अभी हम लोग इंटीग्रेट करते तो हो जाएगा a - 2 इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट किया तो 3 +
2t²/2 प्लस 2t, करेक्ट। इसको 2 0 तो a माइनस 2 इज इक्वल टू आ गया। अभी 2 हम लोग 3 के जगह t के जगह पे लाएंगे तो आ जाएगा 8/3 प्लस t² 8/2 प्लस 4, एंड अगर 0 लाएंगे तो पूरा वैल्यू ही 0 हो जाएगा। तो a माइनस 2 इज इक्वल टू इधर से हम लोग ये 2 कट भी कर सकते, सो 4 हो जाएगा। तो 8/3 प्लस 8, तो a इज इक्वल टू 8/3 प्लस 8 प्लस 2 कर दिया तो आ जाएगा 8/3 प्लस 10, एंड देन हम लोग इसको ऐड कैसे करेंगे, 8 प्लस 30/3 तो आ जाएगा 38/3। 38/3 इज द ए का पोजीशन, तो 38/3 है, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे इसका पोजीशन क्या रहेगा, 38/3 मीटर पे ये रहेगा ऑब्जेक्ट। ओके, इजी। ये लास्ट क्वेश्चन है ये टॉपिक पे, एंड देन हम लोग का वेलोसिटी एक्सीलरेशन बहुत अच्छे से हो गया है। सो अभी ये क्वेश्चन करते हैं एंड देन वी विल गो टू नेक्स्ट टॉपिक। इसमें क्या है, 2 बॉडीज A एंड B आर मूविंग ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन विथ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो A इज इक्वल टू dv/dt, करेक्ट। क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ एक्सीलरेशंस ऑफ A एंड B। तो हम लोग को ये पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, एक्सीलरेशन। तो अभी एक्सीलरेशन ऑफ A बाय एक्सीलरेशन ऑफ B क्या आ जाएगा, tan थीटा ऑफ A बाय tan थीटा ऑफ B। तो अभी tan थीटा A का कितना है, 30 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 1/√3, एंड tan थीटा ऑफ B का कितना है, √3, तो आ जाएगा √3, तो आ जाएगा 1/3। तो A इज द करेक्ट ऑप्शन। कितना ईजी, हम लोग ने ये सेम क्वेश्चन dx x एंड t ग्राफ के लिए भी किया था, जिससे हम लोग ने वेलोसिटी का रेशियो निकाला था। इसमें हम लोग ने एक्सीलरेशन का रेशियो निकाला है। बहुत सिंपल है, आपको ये पता होना चाहिए कि vt ग्राफ क्या इंडिकेट करता है। ओके, सो नेक्स्ट अभी मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मतलब ये अगर आपने कांस्टेंट एक्सीलरेशन पे सीख लिया ना क्वेश्चंस कैसे करना है, मोशन अंडर ग्रेविटी भी वही केस है। कांस्टेंट एक्सीलरेशन का एक केस है, अलग टॉपिक नहीं है, बस केस है एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन के उसका। तो आपको फर्स्ट तो ये मैं आपको अभी ये सब डिराइव करते हैं, हम लोग टाइम वेस्ट कर सकते थे, बट डेरिवेशन इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। अगर आप 11th-12th में हो ना तो देन डेरिवेशन आप सीख लो, वो डायरेक्टली आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जैसे हम लोग ने सीखा ना उस बेसिस से डेराइव हो जाता है। बट अभी आई डोंट फील लाइक कि हम लोग को ये सिखाना चाहिए कि ये 3 इक्वेशंस तो आप सबको स्कूल से पता है, राइट। एंड ये तो 2 अलग है, बट ये क्वेश्चंस में बहुत यूज होता है, तो ये 2 याद रख लो। ये फॉर्मूला ये 5 है ना कांस्टेंट एक्सीलरेशन का, सब क्वेश्चन इजीली हो जाता है। एंड कभी कंफ्यूज मत होना, एक्सीलरेशन जब वेरिएबल है एंड कांस्टेंट है तो सॉल्व करने में कभी कंफ्यूज मत होना, ये चीज़ याद रखना। बहुत जन होते, बल्कि बहुत डिफरेंस है दोनों में। जब हम लोग अच्छे से समझते हैं तभी हम लोग को डिफरेंस समझता है। इसके वजह से अभी आपको तो डिफरेंस समझ गया होगा। सो v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस at एक्सीलरेशन इनटू टाइम। वैसे ही अभी आप ये सब डायमेंशनली भी चेक कर सकते हो, जैसे हम लोग ने यूनिट्स एंड मेजरमेंट में इसमें से 2 हम लोग ने डायमेंशनली चेक किया था। वैसे v² माइनस u² मतलब फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as एक्सीलरेशन इनटू डिस्टेंस। वैसे ही डिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ इंटू एक्सीलरेशन इंटू टाइम स्क्वायर। वैसे ही वी एवरेज का एक फॉर्मूला हम लोग ऐसा डिराइव नहीं कर रहे, बट ये है। सो आप देख लो, वी फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2 किया तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। वैसे ही डिस्टेंस को इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी को ऐड किया डिवाइड बाय 2 इंटू टी किया तो हम लोग को डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस मिल जाएगा। ओके, अभी हम लोग क्वेश्चन करते हैं। द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज 10 मीटर पर सेकेंड। इट्स वेलोसिटी आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 4 सेकेंड्स इज। तो है ना, हमेशा ये तीनों फॉर्मूला में देखना है कि कौन से टर्म्स इधर फर्स्ट तो दिए। तो हम लोग को क्या दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सेकेंड, एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। तो ये 3 टर्म है और हम लोग को पूछा है वेलोसिटी मतलब v ढूंढना है। तो ये तीनों फॉर्मूला में से ढूंढने का कि ये 3 टर्म्स दिया और एक ही टर्म ढूंढने का किसमें बाकी है। तो हम लोग देखेंगे कि टाइम का टर्म तो इसमें है नहीं तो ये कट हो गया, और इसमें फाइनल वेलोसिटी का टर्म नहीं है इसलिए ये कट हो गया। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट वाला। तो आ जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस 80। बहुत जन इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा इक्वेशन यूज करना है। देखो ना कौन से टर्म्स दिए है उस हिसाब से कौन सा इक्वेशन यूज करना है, इजीली समझ जाता है। अभी इसमें डिस्प्लेसमेंट का टर्म ही नहीं है तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर तो आप यूज ही नहीं कर सकते।
तो आपको ये थोड़ा क्लिक होना चाहिए। तो v u का वैल्यू इज 10 प्लस a का वैल्यू इज 2 इंटू t का इज 4 तो आ जाएगा 10 प्लस 8 तो आ जाएगा 18 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अभी हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, एन ऑब्जेक्ट विथ अ मास 10 kg मूव्स ऑन अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना था 10 मीटर पर सेकेंड। अ कांस्टेंट फोर्स देन एक्ट्स फॉर अ 4 सेकेंड ऑन द ऑब्जेक्ट गिविंग इट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड इन अपोजिट डायरेक्शन। तो टाइम कितना 4 सेकेंड्स में, इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया -2 मीटर पर सेकेंड। द एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली एक ही फॉर्मूला है जिसमें ये तीनों टर्म है, प्लस इज इक्वल टू 10 प्लस a इंटू 4। तो आ जाएगा इधर माइनस, तो -12/4 इज इक्वल टू a, तो a आ जाएगा -3 मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बस ये ध्यान रखना कि ये माइनस इन ऑपोजिट डायरेक्शन है और ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि इसको u लेना है या इसको क्या लेना है। तो इसमें देखो फर्स्ट क्या बोला है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से इतना चल रहा है एंड देन फोर्स अप्लाई होने के बाद उसका वेलोसिटी चेंज हुआ, मतलब जब सेकेंड उसमें चेंज हुआ तो उसका फाइनल वेलोसिटी वो हो गया एंड इनिशियल जो पहले था वही था। ओके एंड ये होमवर्क HW सेम, ये तीनों इक्वेशन से ही होगा, इसमें कुछ नया नहीं है। एंड ये एक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब है ना हम लोग को बोला है 4th सेकेंड, 3rd सेकेंड, सेकेंड ऐसे में बोला है ना इसमें डिस्प्लेसमेंट ढूंढो, तो कैसे ढूंढते हैं, ये फॉर्मूला से एस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू u प्लस a/2 मल्टीप्लाई बाय 2t - 1। एंड आप ये लोग ये ना चेक करो डायमेंशनली एंड फिजिकली मतलब आर करेक्ट, बिकॉज इधर है ना जो टाइम का जो आता है ना वो t - 1 आता है, तो वो 1 हो जाता है, इसके वजह से वो टर्म हम लोग इधर लिखते नहीं है फॉर्मूला में, आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखो। ओके ये क्या होता है, टीथ सेकेंड इज क्या, इन एन इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड फ्रॉम t - 1 सेकेंड। अगर 3rd सेकेंड का बोला है ना उसका मतलब क्या t - 1 2 से 3rd सेकेंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट बोला है। अगर बोले 5th सेकेंड, इसका मतलब क्या 4th सेकेंड और 5th सेकेंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट बोला है। अभी हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, ये PYQ है। ओके अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब u इज इक्वल टू 0 एंड मूव्स विथ कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन, कॉन्स्टेंट द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन nth सेकेंड। nth सेकेंड मतलब n-1 सेकेंड से n सेकेंड तक कितना, टू दैट कवर्ड इन n सेकेंड्स। तो nth सेकेंड का कैसे ढूंढते हैं हम लोग, डायरेक्टली फॉर्मूला s इज इक्वल टू u, ये तो 0 है, प्लस 2a a/2 2n-1 करेक्ट। और वैसे ही हम लोग सादा डिस्प्लेसमेंट का कैसे ढूंढते हैं, ut तो 0 हो जाएगा, तो आ जाएगा ½ a/n²। तो इसमें हम लोग जब इसको रेशो में लाएंगे तो a/2 कट हो जाएगा, तो s ये सेकेंड बाय s इज इक्वल टू आ जाएगा 2n-1 बाय n²। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझा ये, अभी हम लोग ने ना कांस्टेंट एक्सीलरेशन सिर्फ अच्छे से समझा, इसके और वो 1:4:9:16 वाला रेशो समझना है, 1:3:5 वाला रेशो समझना है, वो किसके लिए होता है, ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है। और इसमें ना आप कंफ्यूज होते हो, बहुत जन कंफ्यूज होते हैं कि ये रेशो कभी यूज़ करना है, ये रेशो कभी यूज़ करना है। एंड विद द हेल्प ऑफ रेशो ना वो वाला हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बहुत ईजीली, वो भी। सो हम लोग आज के लिए स्टॉप करते हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन सब अच्छे से समझा हो। मेन तो हम लोग ने आज फोकस किया था पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन को डिफरेंशिएट, इंटीग्रेट करने में, एंड देन कांस्टेंट एक्सीलरेशन के बारे में समझा, उसके इक्वेशन समझे, एंड देन हम लोग ने ये लास्ट वाला इक्वेशन जो nth सेकेंड के लिए होता है वो समझा, एंड हम लोग आगे रेशो वाला समझेंगे, एंड देन मोशन अंडर ग्रेविटी का हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे। लाइक मोशन अंडर ग्रेविटी आपको है ना ऐसे नहीं, क्वेश्चंस के थ्रू ही समझ जाएगा, एंड हम लोग हर टाइप का क्वेश्चन करेंगे। जैसे ना आप लोग हर टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा ना सॉल्व करके, तो अभी एग्जाम में कुछ भी आएगा तो आपको वो नया नहीं लगेगा। मोशन अंडर ग्रेविटी का है ना वही एक प्रॉब्लम है, हम हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, एंड जब एग्जाम में नया क्वेश्चन आता है तो वी गेट कन्फ्यूज। इसके लिए ना हम लोग हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे कि आपको कभी कन्फ्यूजन ही नहीं होगा। एंड देन लास्ट पार्ट में, 4th पार्ट में रिलेटिव वेलोसिटी, जो सबसे ईजी टॉपिक है,
एंड ग्राफ थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत जन को बहुत कन्फ्यूजन होता है, हम लोग बेसिक से सीखेंगे एंड विल कवर इट ऑल. सो थैंक यू, गुड बाय.